नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, हम लोगों ने भाषा माधुरी के 2 अध्याय पहले ही पढ़ लिए हैं, फैलती चप्पलें और उल्टा पुल्टा। ये दोनों ही पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, अनोखा ढंग। बच्चों, इस पाठ में हमारे देश के महान व्यक्ति गांधी जी, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं, उनके जीवन की एक छोटी सी घटना के बारे में बताया गया है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। नोआखली की घटना है। कहाँ की घटना है ये? नोआखली की। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। प्रसार करना यानी फैलाना, प्रचार करना। गांधी जी शांति का प्रचार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो है यातायात के उतने साधन उपलब्ध नहीं थे। लोगों को मीलों दूरियां पैदल चलकर तय करनी पड़ती थी। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदुरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। तो बच्चों, वो पत्थर बापूजी को किसने दिया था? मीरा बहन ने दिया था। और वह पत्थर कैसा था? खुरदुरा था। उस पत्थर का उपयोग गांधी जी किस लिए करते थे? अपने पैरों को साफ करने के लिए। बच्चों, ये देखिए, आप लोग भी इस तरह का खुरदुरा पत्थर इस्तेमाल करते हैं। हम सभी इस्तेमाल करते हैं अपने पैरों को साफ करने के लिए। तो गांधी जी भी इसी तरह के खुरदुरे पत्थर का इस्तेमाल करते थे पैरों को साफ करने के लिए। वह जहाँ भी जाते पत्थर उनके साथ जरूर जाता, यानी वो जहाँ भी जाते थे उस पत्थर को अपने साथ लेकर जाते थे। उन्हें इस पत्थर से बहुत लगाव था, क्योंकि मीरा बहन ने उन्हें दिया था। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है ही नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा, अब क्या करूं? बच्चों, जुलाहे किसको कहते हैं आप लोगों को पता है? जो कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं, जो सूत और धागे से कपड़ा बुनने का जो कार्य होता है, उस कार्य को जो व्यक्त करता है उसको हम जुलाहा कहते हैं। बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा कि तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढकर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। बच्चों, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा? एक मामूली पत्थर के लिए, वो भी जो उन्हें आसानी से मिल सकता था। ठीक वैसा ही पत्थर वो दूसरा आसानी से पा सकते थे। फिर उन्होंने मनु को ऐसा क्यों बोला? क्योंकि गांधी जी उसे एक सबक देना चाहते थे, एक सीख देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको ऐसा कहा। बच्चों, हम लोगों के जीवन में खुशियों के बहुत सारे पल आते हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ खुशी के ऐसे पल होते हैं जो हम भूल भी जाते हैं। पर कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके मिली हो, परेशानी से मिली हो, संघर्ष करके मिली हो, तो उस चीज़ को हम जीवन पर्यंत, या उस घटना को हम जीवन पर्यंत नहीं भूलते। हमें हमेशा याद रहती है वो बात, और हम कभी भी वैसी गलती दोबारा नहीं करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने मनु को बोला कि अगर परेशानी उठाओगी तो दोबारा तुम नहीं भूलोगी। यानी गांधी जी मनु को यह सीख देना चाहते थे कि हमें अपने कार्य के लिए कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। बच्चों, ये देखो, पहले चित्र में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कैसे सूत और धागे से कपड़े बन रहे हैं। तो ये जो कार्य है, सूत और धागे से कपड़े को बनाने का कार्य जो व्यक्ति करता है उसे ही हम जुलाहा कहते हैं। और यहाँ दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं बापूजी हैं, वो भी चरखे से सूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले लूं? अभी बच्चों, स्वयं सेवक क्या होता है? स्वयं और सेवक, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। स्वयं मतलब खुद, सेवक यानी सेवा करने वाला व्यक्ति। यानी जो व्यक्ति खुद से ही दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार हो, उसको हम स्वयं सेवक कहते हैं। अगर किसी को मैंने बोला, सपोज अगर मैंने आपको बोला आप जाओ, ये जा करके ये कार्य करो, इसकी मदद करो, पर आपका मन नहीं है, आपको किसी ने कहा, इसलिए अगर आप उसकी मदद करने के लिए जाओगे तो आप स्वयं सेवक नहीं कहलाओगे। जब आप खुद से, खुद के मन से ही दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर रहोगे, तैयार रहोगे, तब आप स्वयं सेवक कहलाओगे।
इसीलिए मनु बहन ने बोला कि जो व्यक्ति खुद से मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए, उस ऐसे स्वयं सेवक को क्या मैं साथ में ले जाऊं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे, कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब सिर्फ 15-16 साल की ही थी, अकेली कभी कहीं गई नहीं थी, लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर मनु चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया, यानी जो बुढ़िया थी उसने फटाक से मनु को पहचान लिया कि ये वही लड़की है जो कल बापूजी के साथ आई थी। तो बुढ़िया ने बहुत ही स्नेह यानी बहुत ही प्रेम से मनु का स्वागत किया, उसका वेलकम किया। एक तो बापू पर खीज, दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र। खीज यानी गुस्सा, चिड़चिड़ा गई थी वो, क्योंकि इतनी मीलों दूरी वह पैदल चलकर आई थी, तय करके आई थी, वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसको बापू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मनु का बुरा हाल था, वह थक के चूर हो गई थी। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि वह पत्थर का टुकड़ा इतना अनमोल है। अनमोल मतलब जिसके मूल्य को, जिसके कीमत को हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, जिसकी कीमत आकी नहीं जा सकती, यानी वो बहुत ही कीमती हो। तो उस बुढ़िया के लिए भी वह पत्थर का टुकड़ा एक सामान्य टुकड़ा था, इसलिए उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल भी गया। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी, लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था उसको। सोचो बच्चों, 15-16 साल की लड़की थी, इतनी छोटी थी, उसने वो कभी भी कहीं भी अकेले गई नहीं थी, और वो घना जंगल था, है ना, वहाँ पे नारियल के पेड़ थे, तो वो बहुत डर रही थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे गई। गांधी जी ने जैसा बोला था उसने वैसे ही किया, उस पत्थर को ढूंढ कर लेकर आई, और जब वो वापस आई तभी 1 बज गया था। वो बहुत थक गई थी, थक कर चूर हो गई थी, भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। बच्चों, इस चित्र में दिख रहा है कैसे वह बापू के गोद पे अपना सर रखकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरे साथ है, यानी 25 साल से गांधी जी का साथी है यह पत्थर, और इतने सालों में गांधी जी से ऐसी गलती कभी भी नहीं हुई, यानी उन्होंने कभी भी ऐसी लापरवाही नहीं की। मैं जेल में रहूं, गांधी जी ने क्या बोला, जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता। ऐसे पत्थर और भी मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। देखो बच्चों, यहाँ पे वही बात आई, गांधी जी ने क्या बोला, लापरवाही अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया है तो वो आज ही है। तो ऐसा क्यों कहा होगा मनु ने बापूजी से? क्योंकि जब वो जा रही थी उस घने जंगल में जहाँ पे नारियल के बड़े बड़े पेड़ थे, जंगल बहुत घना था और उसे 15 मील चलना पड़ा। तो जब हमारे पर परेशानी आती है तभी हम वाकई में भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं कि हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। इसीलिए उसने बोला, ऐसे तो हम भगवान का नाम हमेशा लेते, हर रोज़ लेते, पर सच्चे दिल से नाम मैंने कब लिया, जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी, जब हमारे ऊपर परेशानी पड़ी। नहीं तो हम ऐसे हल्के में ही नाम ले लेते हैं और निकल जाते हैं। तो इसीलिए उसने कहा, मनु ने कहा कि बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। निडर मतलब उन्हें किसी भी तरह का डर ना हो। मैं स्त्रियों को ऐसा बनाना चाहता हूँ। पहले के समय में क्या होता था, स्त्रियाँ घर में ही रहती थी, घर के काम करती थी, बाहर नहीं निकलती थी, वो बहुत डरती थी। इसलिए गांधी जी मनु को निडर बनाना चाहते थे। केवल तुम ही नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। कसौटी, परीक्षा, परख, ये तुम्हारी ही सिर्फ परीक्षा नहीं थी, ये मेरी भी परीक्षा थी, ऐसा बापूजी ने कहा। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन
ज़रूर कबूल किया। कबूल किया यानी ऐसा स्वीकार किया कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था, एकदम अलग ही ढंग था, है ना। बापूजी ने कितने अलग ढंग से मनु को यह सीख दी। वो चाहते थे तो बोल सकते थे, उसको समझा सकते थे मनु को कि ठीक है कोई बात नहीं, वापस से ऐसी गलती मत करना, लापरवाही अच्छी बात नहीं, जैसा हम लोग जनरली करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो बच्चों, इस पाठ से और गांधी जी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस तरह से गांधी जी स्वावलंबी और अनुशासनबद्ध थे, समय का सदुपयोग करते थे, उन्हें समय का महत्व पता था और उन्हें अपनी चीज़ों से बहुत प्यार था। बच्चों, आपको पेंसिल, रबड़ या अन्य चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है ना, और आप उसे आसानी से खो भी देते हो। तो हमें इस तरह से लापरवाह नहीं होना है, हमें गांधी जी जैसे ही बनना है, स्वावलंबी बनना है, अनुशासनबद्ध होकर के जीवन जीना है और समय का सदुपयोग करना है, समय का महत्व समझना है, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वह फिर लौट कर नहीं आता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आप लोग एक बार फिर से इस पाठ को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।